नमस्कार, मैं हूं किरण रावत और आप देख रहे हैं समाचार फॉर यू। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हल्द्वानी में आयोजित उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की महापंचायत। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी कैंप कार्यालय में आयोजित की बैठक। ऐतिहासिक दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के दिए निर्देश। उत्तराखंड चारधाम यात्रा में भक्ति और जोश के साथ पहुंच रहे देश भर से श्रद्धालु। हरिद्वार में रोड डिवीजन को लेकर भड़के कांवड़िए। हाईवे पर पुलिस एवं कांवड़ियों के बीच तीखी नोकझोंक। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ग्रामीण इकाई मुखानी कुसुम खेड़ा के व्यापारियों द्वारा महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें व्यापारियों द्वारा कहा गया कि नगर निगम के लिए 2018 में जो सरकार ने वादा कर नोटिफिकेशन जारी किया था कि 10 वर्ष तक नए जुड़े वार्डों से कोई कर नहीं लिया जाएगा, वह वादा सरकार को लागू करना चाहिए। अब नगर निगम में जब भी अगली मीटिंग होगी, हम जितने भी पार्षद हैं और सहयोगी पार्षद हैं, नीमाती हैं और भी सहयोगी पार्षदों की सहायता से इस प्रस्ताव को मैं वहां रखूंगा और हम आगामी मीटिंग में और इसको पास भी कराएंगे। हम उनसे कहेंगे, उन्हें समझाया जाएगा कि आप ही लोगों ने ये प्रस्ताव हमको दिया था और आज आप हमारे सभी व्यापारी भाइयों के संग गलत काम कर रहे हैं। आप पंचायत का उद्देश्य था कि जब हमारे ग्रामीण क्षेत्र को नगर निगम में शामिल किया गया था तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने एक घोषणा करी थी कि नए क्षेत्रों को जो शामिल किया जा रहा है 10 साल तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन आप बड़ा दुख का विषय है कि वर्तमान सरकार नगर निगम हमारे व्यापारी से कमर्शियल टैक्स वसूल करने जा रहा है। देखिए, 2018 में सरकार ने जब इस क्षेत्र को नगर निगम में जोड़ा था तो उस समय यहाँ के व्यापारियों, यहाँ के घर वालों से कहा था कि भाई हम 10 साल तक कोई टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन आज उन्होंने जो है इसको पलट करके केवल हाउसिंग के लिए करा है और व्यापारियों से लेंगे करके ये बात कह रहे हैं। इसके लिए व्यापारी आंदोलनरत है। 10 साल से पहले हम लोग टैक्स नहीं देंगे किसी कीमत में और व्यापारी हमारे साथ लड़ने को तैयार है। हर्षवर्धन पांडे। सरकारी उगाही का सबसे ताजा तरीन उदाहरण है। समझ में नहीं आता कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी कह गए 2018 में 10 साल तक किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा, फिर ये चुपके से अंदर खाने क्यों इसका नया जियो बना दिया गया। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी स्थित अपने कैंप कार्यालय में एक बैठक के दौरान कुमाऊं मंडल में उपलब्ध ब्रिटिश कालीन मानचित्रों और अन्य ऐतिहासिक दस्तावेजों को संरक्षित करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि ये नक्शे न केवल ऐतिहासिक धरोहर है बल्कि शहरी नियोजन, भूस्वामित्व, सीमा निर्धारण और विकास कार्यों के लिए भी उपयोगी साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। देखिए, जो हमारे मटेरियल लैंड रिकॉर्ड्स के हैं या अन्य नक्शे हैं, ब्रिटिश कालीन भी है, उससे पुराने भी हैं और ये बहुत अच्छी कंजर्वेशन के स्टेटस में नहीं और ख़राब भी हो रहे हैं। तो इसमें सभी डीएम से मैंने कहा है कि इनको रेस्टोर करने के लिए, और मैंने भी सेक्रेटरी कल्चर को भी लेटर लिखी है कि वो भी इसका एक बड़ा प्रोजेक्ट बना के इसको रिस्टोर करवाएं। अभी कमिश्नरी में जो रिकॉर्ड्स थे उसमें से कुछ मैप्स को मैंने इनफैक्ट उसको रेस्टोर भी करवाया है और अच्छे शेप में उसको लेटेस्ट रेस्टोर करके अभी हम उसको अलग अलग जगहों पे प्रदर्शित भी करें। उधम सिंह नगर की निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार जिला पंचायत भंगा सीट से चुनावी मैदान में है। 17 भंगा सीट 20 वर्षों से गंगवार परिवार के पास है। बीते रोज देर शाम गंगवार फार्म पर हजारों की संख्या में पहुंचे क्षेत्र के लोगों ने श्रीमती रेणु गंगवार का समर्थन कर चुनाव जिताने का भी प्रण लिया। देखिए, हमारी क्षेत्र की जो जनता है, हम भगवान समान हमारी जनता है, उन सबको बुला के एक जिम्मेवारी दी गई है और उनसे पूछा गया है कि हमारे ऊपर पहले जैसा आशीर्वाद, पहले जैसा प्यार जनता का है या नहीं है। और इसलिए सब लोग तो बाहर से लाके भीड़ को जुटा रहे हैं। ये हमारे आस पड़ोस की गाँव की भीड़ है। जिस मेरे पिताजी चुनाव लड़े थे तभी बाहर के लोग आए थे और ये लोग आते नहीं हैं, ये लोग भेजे जाते हैं। जनता का आशीर्वाद ना कम हुआ है ना होगा। फरा बेगम जी हमारी माताजी के ही खिलाफ पहला चुनाव लड़ी थी और जिसमें 5 साल लगातार जिला पंचायत बोर्ड की मेंबर रही और बहुत अच्छे परिवार से, धनाढ्य परिवार से, जागरूक परिवार से नहीं। लेकिन मुझे 5 साल में इस क्षेत्र की जनता ने यह तो नहीं बताया कभी भी कि उन्होंने एक भी क्षेत्र में ईंट लगा दी हो, एक भी नाली बना दी हो, एक भी खड़ंजा बना दिया हो। मुझे तो कहीं विकास नहीं लगा। अगर आप लोग जनता से पूछें
उत्तराखंड में चार धाम यात्रा पूरे जोश और श्रद्धा के साथ चल रही है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धामों में देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरीके से अलर्ट है। खास करके हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग अपने कैंप लगाकर लोगों के स्वास्थ्य के परीक्षण कर रहा है। वहीं देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए चार धाम यात्रा में कैंप की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ डॉक्टरों और नर्सों की तैनाती पहाड़ों पर की गई है। देखिए, ऐसा है, चार धाम यात्रा हमारे जैसे हर साल की तरह इस बार भी हुई है और स्टार्ट हो गई। और काफ़ी, क्योंकि इस आपने देखा होगा जो पीक्स होता है हमारा तो वो मई से हो जाता है, तो अब तो खैर जुलाई में थोड़ा सा कम हो जाएगा, कम हो गए यात्री। लेकिन इस बार जो स्क्रीनिंग हमारी हुई है टोटल तो काफ़ी अच्छी हुई हमारी, मतलब ऑलमोस्ट 10 लाख के अराउंड हमने स्क्रीनिंग की है यात्रियों की, जो स्पेशली जो 55 से ऊपर हमारे जो भी तीर्थयात्री आए थे, तो इसलिए हम लोगों ने जो है करी कि ताकि मतलब उनको हम काउंसलिंग कर सकें। और अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो हमारे जो MRPs हैं, हमारी चिकित्सा इकाइयाँ हैं जो परमानेंट हैं, वहाँ पर वो कंसल्ट कर सकते हैं और साथ ही सलाह भी ले सकते हैं और अपने को दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हमारी पूरी टीम हमारी चार धाम में तैनात है। और लगभग इस बार हमारे जो है बाहर से भी हमने डॉक्टर्स को बुलाया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी हमें काफ़ी सहयोग दिया, माननीय मंत्री जी और हमारे स्वास्थ्य सचिव, इन सब की वजह से हम लोग को विशेषज्ञ भी मिले। तो इस बार हमारी चार धाम यात्रा जो पहले जैसी थी उससे काफ़ी इस बार हमें अच्छा फीडबैक मिला और अभी भी हमारी चल रही है, तो तैयारी हमारी पूरी है। जाखंड क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला पर रोटवीलर नस्ल के खतरनाक कुत्ते के जानलेवा हमले के मामले में मालिक के विरुद्ध अवैध रूप से कुत्ते पालने पर नगर निगम ने कार्रवाई की है। नगर निगम की टीम ने कुत्ते के मालिक पर पंजीकरण और नसबंदी न कराने के चलते नियमानुसार जुर्माना लगाया है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि डॉग स्वामी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बिल्कुल, जो एक डॉग था रॉटवीलर जिसने ये बाइट किया और बहुत ही मतलब काफ़ी ज़्यादा घायल भी महिला हो गई थी उसमें, उनको हम अभी तक रॉटवीलर को पकड़ नहीं पाए हैं। और इसमें जो पशु स्वामी है वो भी पहले मौके पर नहीं मिले थे, बाद में इसको पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। हरिद्वार में रोड डिवीजन को लेकर कांवड़िए भड़क गए। कांवड़ियों ने बीच हाईवे पर आवाजाही को रोक दिया। हाईवे पर गंगा जल रखकर कांवड़ियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने कांवड़ियों को संभाला, जिस दौरान पुलिस पर लाठीचार्ज के गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं, जिसके बाद कांवड़ी गंगा जल लेकर आगे की ओर रवाना हुए। कि आप जानते हैं हर साल हम कांवड़ पटरी चलाते हैं शिव भक्तों के लिए। उसके कई अलग रीजन्स है, जैसे एक कांवड़ पटरी डेडिकेटेडली रहती है अगर शिव भक्तों के लिए, तो उसमें सुगमता से वो यात्रा कर सकते हैं, कोई उनके साथ एक्सीडेंट ना हो। उधर भंडारे भी रहते हैं ताकि वो खा सकते हैं, उनके विश्राम की व्यवस्था भी होती है। आप देखोगे कांवड़ पटरी तो उसमें ये सारी व्यवस्था है, तो सभी चलते हैं उस पर। 95-98% शिव भक्त चलते हैं। एक दो थे जिन्होंने थोड़ा विरोध किया कि नहीं हम सीधा जाना चाहेंगे। हमने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की कि व्यवस्था आपके लिए है, आप चलिए, आप ही के लिए ये व्यवस्था बनाई है। पूरा पुलिस और प्रशासन लगे हुए हैं। हमारे साथ जोनल और सहायक जोनल मजिस्ट्रेट भी साथ में है यहाँ पे, वेद प्रकाश और अतुल सिंह है, दोनों ही है। तो सभी यहाँ पे हैं, सभी व्यवस्था बनाने के लिए लगे हुए हैं। और सबने सबसे रिक्वेस्ट ही की है, शिव भक्तों से रिक्वेस्ट की है कि आपके लिए डेडिकेटेड कांवड़ पटरी है, आप चलिए। ये हमारे शिव भक्त है, ये भी हमारे साथ थे। आप कहाँ से? मेरठ से हैं? मुजफ्फरनगर मेरठ से आए हैं। ये सब आए हैं शिव भक्त, सबने व्यवस्था में सहयोग भी दिया है और व्यवस्था अच्छी बना रखी है। 2-4 नहीं मान रहे थे, बाकी सब मान रहे थे। लाठीचार्ज नहीं हुआ है, लाठीचार्ज ये बताएंगे आपको, ऐसा हुआ ही नहीं है। आप इनसे पूछ लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। जोनल मजिस्ट्रेट है, सहायक जोनल मजिस्ट्रेट है, आप उनसे पूछ लीजिए। ये हमारे शिव भक्त है, आप सबसे पूछ लीजिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्या नाम आपका? अमित कुमार। क्या हुआ था? बोले हमें सीधे जाना था, ये बैरिकेड लगा रखे हैं, जाने नहीं दे रहे, नहर की पट्टी को भेज रहे हैं, हमें सीधे जाना है दिल्ली की साइड। उसके बाद हमने थोड़ा बोला इनको, बोला ही नहीं इन्होंने। ठीक है, ये भी देखो शौचालय भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है वहाँ पे। पानी कहाँ से पियेंगे? ठीक है, और ये देखो यहाँ लाठी लगी है, ये लाठी चार्ज हुआ, ये पुलिस वालों ने मारी है लाठी यहाँ पे। हम यहाँ पे आराम से खड़े थे, इनसे बातचीत कर रहे हैं, उधर से प्रशासन ही कर रहा है ऐसी हरकत। फिर बोले करेंगे फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ जी, मैं गाजियाबाद से हूँ। बोले 1 घंटे से ही खड़े कर रखे हैं, आगे नहीं जाने दे रहे, कह रहे हैं कि कांवड़ पटरी मार्ग पर जाओ। ये प्रशासन कर रहा है, मेरी तबीयत खराब है और ना तो पानी है ना कुछ है, पानी भी लेने नहीं लिए आने दे रहे। लाठीचार्ज इनका बदतमीजी कर रहे हैं। बोलो कि कांवड़ भी यहीं रखी रह गई और सब भाग गए।
उत्तराखंड में इन दिनों पंचायत चुनावों की सरगर्मी तेज है, लेकिन इसी बीच दोहरी वोटिंग को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हाईकोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि जिनके नाम नगर निगम या पालिका की वोटर लिस्ट में है वे पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते। कोर्ट की सख्ती के बाद अब सरकार भी एक्शन मोड में है। बिल्कुल, देखिए कोर्ट ने जो आदेश किया है वो शिरोधाई है और सरकार भी उसका पालन करेगी और हमारा चुनाव आयोग भी पालन करेगा। और सरकार बिल्कुल पारदर्शिता से चुनाव करवा रही है। और यहाँ जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, ये बात बिल्कुल सच है कि जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं या पंचायत का चुनाव लड़ते हैं, जब नगर पालिका या नगर निगम में उनका नाम है तो पंचायतों में उनका नाम भी है। तो ये इन सारी चीज़ों के लिए जो भी आदेश हमें कोर्ट ने दिया है हम उसका पूरा पालन करेंगे और जो भी स्थिति होगी उसके चलते हम अपने पंचायत के चुनाव को स्पष्ट रूप से पारदर्शिता से करवाने का काम करेंगे और कोई किसी भी तरह की कोताही नहीं होगी। हमारी मातृशक्ति यहाँ चुनाव लड़ रही है। 52% आज हमारी मातृशक्ति उत्तराखंड के अंदर पंचायतों का चुनाव लड़ रही है। हमारे युवा साथी लड़ रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में अव्यवस्था और सरकारी गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने भाजपा और कांग्रेस पर उत्तराखंड की मूल अवधारणा के विपरीत कार्य करने का आरोप लगाया है। हम जो हैं, हम इन राष्ट्रीय पार्टियों ने चूंकि ऐसी परिस्थितियां पैदा की, हम उनके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड की अवधारणा को साकार करने वाले, उसकी अस्मिता के लिए लड़ने वाले और उत्तराखंड के समाज को, उत्तराखंड के गाँव को समृद्ध बनाने वाले, उनके लिए व्यवस्थित करने वाले लोगों के साथ हम जाके खड़े हैं। और हमने भी बहुत सारे उम्मीदवारों का समर्थन कर रहे हैं, बहुत सारे उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। तो ऐसे ही लोगों के साथ हम जाएंगे और किसी भी समय कीमत पर हम इस व्यवस्था को, इस समाज को नष्ट करने वाली राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस और भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। उत्तराखंड मानसून सत्र इस बार गैरसैंण में होने जा रहा है। 17 अगस्त माह में भराड़ीसैंण गैरसैंण में किया जाएगा, जो 19 अगस्त से 22 अगस्त तक होगा। वहीं सरकार के इस फैसले पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने मानसून सत्र को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। नहीं, मानसून सत्र तो मानसून में तो होगा, सर्दियों में थोड़ी होगा मानसून सत्र। मानसून सत्र मानसून में होगा और गैरसैंण में होना चाहिए। गैरसैंण में तो इनको पूरा 1 महीना सरकार तय करेगी। हमारे यह मांग है कांग्रेस पार्टी की कि ये सत्र 1 दिन का, 1.5 दिन का, 2 दिन का, 2.5 दिन का नहीं। वहाँ पे रजाइयाँ भी बांधें जो जा रहे हैं सारे, उनके लिए सत्र में जो हमारे तमाम माननीय विधायकगण जा रहे हैं, माननीय मंत्रीगण जा रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी गर्म कंबलें, गर्म रजाइयाँ, हीटर और साथ में जो अफसर जा रहे हैं उनके लिए भी, जिससे कम से कम भैया 1 महीना तो रहो, 1 महीना तो सत्र चलाओ वहाँ पे गैरसैंण में। गैरसैंण में सत्र करने का सरकार का निर्णय कांग्रेस स्वागत करती है, लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन भी करती है 3 दिन में ठंड लगने से भाग के मत आना। देखिए, कांग्रेस के खट्टे अंगूर हैं वो कभी तृप्त नहीं होते। उनकी जो अतृप्त आत्माएं हैं वो कभी भी तृप्त नहीं होती। सरकार अच्छा काम करती है तो भी उसमें कुछ ना कोई नुक्स निकालने का काम करते हैं। अब सरकार ने अगस्त में गैरसैंण में सत्र चलाने का जो निर्णय लिया है उस पर भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं आक्षेप लगाने का काम करना है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं, पहले अपने विधायकों से पूछ लें कि उनके विधायक संतुष्ट हैं भी या नहीं है। विधायकों की मर्जी अलग होती है और संगठन के जो कांग्रेस के लोग हैं उनकी मर्जी अलग होती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर विधानसभा का जो सत्र होगा वो संविधान के तहत होगा। और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने गैरसैंण में सत्र करने के लिए कहा है, तो पहले से पहले ही कांग्रेस इन सारे वक्तव्यों को बोलना शुरू कर देती, क्योंकि अपनी कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमजोरियां होती हैं, कमियां होती हैं, उनको छुपाने के लिए वो सरकार के ऊपर इस तरह के आरोप लगाती है और अनगल बयानबाजी करने का काम करते हैं। उत्तराखंड में बढ़ते सड़क हादसों को लेकर सरकार लगाम लगाने की बात करती है, जिसके लिए प्रदेश भर में सड़कों के किनारे क्रैश बैरियर लगाए जा रहे हैं। लेकिन हादसों को रोकने के लिए लगाए गए क्रैश बैरियर को लगाने के बाद काट दिया गया है, जिसके निशान साफ देखे जा सकते हैं। हरिद्वार से देहरादून के रास्ते में कई ऐसे पड़ाव हैं जहां रिहायशी इलाकों के लिए बनाई गई सर्विस लेन और हाईवे को अलग करने के लिए क्रैश बैरियर लगाए गए हैं। ये गलत बात है जी, ये गलत बात है। ये इसमें जो खतरा है ना, ये आदमी के बचाव के लिए वो घेरा गया है और इसको मैंने हम हटा दे तो करने का मतलब कि हमारा गलत माना जाएगा। हाँ जी, बहुत जगह पर है। मेरा नाम रामचंद्र सिंह रावत है। रावत जी, ये बताएं कि रायवाला में जो क्रैश बैरियर हटाए गए हैं इनको किस तरह से देखते हैं आप? दुर्घटना हो सकती है? दुर्घटना हो सकती है सर, ये तो गलत है। क्रैश पॉइंट तो एक वहाँ पे था, एक आगे था, ये तो गलत ही है। और अब जो अपने आप हटाया। हाँ जी, अब कितने हो गए हैं? अब तो कई सारे हो गए, एक यहाँ पे हो गए, एक्स्ट्रा है। इससे क्या आपको क्या लगता है? बाकी जो यहाँ पे रेड लाइट है इसका भी कोई उपयोग नहीं करता, इससे भी दुर्घटना हो सकती है। लोग इसका प्रयोग ही नहीं करते, सबसे पहले बात तो ये है।
और यहाँ से क्रैश बैरियर जैसे हटे हुए हैं तो आना जाना अचानक से गाड़ियाँ, ये तो गलत है सर, ये वाला गलत है। वो तो वहाँ पे पहले का था और एक आगे पहले का था, तो यही दो ठीक है, ये तो गलत है। लेकिन अब कई सारे हो गए, ये तो गलत है। कांवड़ यात्रा के दौरान जल लेकर शिवालयों के लिए निकले कांवड़ियों की कई ऐसी तस्वीर सामने आती है जिसमें वाहनों से लगी मामूली टक्कर के बाद कांवड़िए उग्र हो जाते हैं और वाहनों में तोड़फोड़ करते हैं। इसी साल भी कई ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसमें कांवड़ियों ने लोगों को जमकर पीटा और सड़क पर उत्पात मचाते हुए वाहनों को तोड़ दिया, जिस पर पुलिस का एक्शन भी हो रहा है। लेकिन ऐसे कांवड़िए से सरकार लगातार शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। तो वहीं सीएम धामी ने कांवड़ियों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान नियमों का पालन करें और संयम बनाए रखें। नहीं, सभी पर जो है देखिए, सभी से कहा गया है कि संयम बरत के जो यात्रा के नियम हैं उन नियमों का पालन करें और किसी की भी भावनाओं को कोई ठेस न पहुंचाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए समाचार फॉर यू। नमस्कार।